सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षा सप्तम्याः एकादशः पाठः भारतीयाः गणितज्ञाः एतं पाठं पठामः। आज हम कक्षा सातवीं के 11वां पाठ भारतीयाः गणितज्ञाः इस पाठ को पढ़ते हैं। भारतीयाः भारतीयाः शब्द का अर्थ जो भारत के निवासी हैं। गणितज्ञाः इस शब्द में दो पद हैं, एक है गणित और दूसरा है ज्ञ। ज्ञ शब्द का जानाति इति अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास हुआ है। गणित शब्द का अर्थ मैथ्स, गणित। तो गणित को जो जानते हैं उनको हम कहते हैं गणितज्ञाः। तो ऐसे गणितज्ञ जो भारतीय हैं, जो भारत में ही उत्पन्न हुए हैं और जिन्होंने गणित के क्षेत्र में दुनिया को एक नया रास्ता, नई राह दिखाई है संसार को। तो ऐसे गणितज्ञों के बारे में आज हम जानने का प्रयास करते हैं। यथा शिखा मयूराणां नागानां मनयो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणां गणितं मूर्धनि संस्थितम्। यथा जिस प्रकार मयूर का तात्पर्य होता है मोर, मोर के सर पर शिखा, नागानां मनयो यथा, नाग शब्द का अर्थ जो सांप के फन पर भी किसी किसी सांप के फन पर मणियाँ मिलती हैं, मणियाँ होती हैं। तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम, तद्वत् वैसा ही जिस प्रकार मोर के सर पर शिखा, नाग के फन पर मणि, उसी प्रकार वेदांग शास्त्राणाम, वेदांग शास्त्रों में गणितम मूर्धनि संस्थितम, गणित जो गणित शास्त्र है वह मूर्धनि अर्थात जिस प्रकार मूर्धा ऊपर भाग है, सर ऊपर का भाग है, उसी प्रकार यह भी सर्वोच्च स्थान को प्राप्त है या उच्च शिखर पर स्थित है। तो वेदांग शास्त्र का तात्पर्य होता है बच्चों जो वेद के अंग, वेदों को जानने के लिए जो अंग हैं, जो भाग हैं, जो ग्रंथ हैं, उनको हम वेदांग कहते हैं, जिनके माध्यम से हम वेदों के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। वेदों का यदि अर्थ जानना है तो आपको वेदांग शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं ऐसे शास्त्रों में जो गणित जो है, मैथ्स जो है, वो सर्वोच्च स्थान को प्राप्त है या उस शिखर, उच्च शिखर पर स्थित है। यहाँ पर बताया यथा मयूराणाम शिर शिखा, जिस प्रकार मोर के सर पर शिखा, नागानाम च शिरसि मणि सर्वोच्च स्थाने भवतः, माने सांप के सर पर फन पर मणि सर्वोच्च स्थान पर स्थित है। तथैव वेदांग शास्त्रे, उसी प्रकार वेदांग शास्त्र में गणितस्य स्थानं सर्वश्रेष्ठं भवति। तो वेदांग शास्त्रों में गणित का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। गणितं सृष्टेः श्रेष्ठतमा विधा वर्तते, गणित सृष्टि की सर्वश्रेष्ठतमा विधा शब्द का अर्थ कला है, क्योंकि हर व्यक्ति गणित को ठीक से नहीं जान सकता। कहते हैं कलाएं 64 होती हैं, तो उन 64 में एक गणित भी एक कला है जो हर व्यक्ति के पास नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं हर व्यक्ति में एक न एक कला होती है, तो उन कलाओं में एक गणित भी है। संप्रति शकुंतला देवी बृहत्तराः गणनाः संगणकादपि द्रुतगत्या कृत्वा अखिलम विश्वम आश्चर्यचकितम् अकरोत्। संप्रति अभी वर्तमान में शकुंतला देवी जी ने बृहत्तराः बहुत बड़ी गणना, संख्या को गिनकर, संगणकादपि द्रुतगत्या, संगणक शब्द का अर्थ कंप्यूटर से भी तीव्र गति से करके, अखिलम विश्वम आश्चर्यचकितम् अकरोत्, संपूर्ण विश्व को उन्होंने आश्चर्यचकित कर दिया। एतत् सर्वं भारतीय गणित वैदिक गणित साहाय्येन सरलतया भवितुं शक्यते। यह जो शकुंतला देवी जी ने जो करके दिखाया, यह सारा का सारा श्रेय भारतीय वैदिक गणित के माध्यम से ही हो सकता है और उसका श्रेय भी उन्हीं को जाता है। परम विश्वस्य कृते आश्चर्यस्य विषयोऽयम्, परंतु विश्व के लोगों के लिए यह जो वैदिक गणित है यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए यह हमारा सौभाग्य है कि भारतीयों के पास अपना प्राचीन विद्या है, जिसके माध्यम से हम अति कठिन प्रश्न को भी अत्यंत सरल तरीके से समाधान निकाल सकते हैं। तो यह वैदिक शास्त्रों का ही एक फायदा है, उसके कारण ही हम ऐसा कर पा रहे हैं।
विश्वस्य अंक विद्यायाः जनकः भारतमेव मन्यते, और विश्व का अंक विद्या जो है उसका जनक भारत ही मानते हैं। अतएव अद्यापि इंग्लैंड देशे ये अंकाः व्यवहारे प्रयुज्यन्ते ते हिंदू अरबिक अंकाः एव कथ्यन्ते। तो इसलिए आज भी इंग्लैंड में जो अंक, जो संख्याएं प्रयोग की जाती हैं, व्यवहार में प्रयोग करते हैं, वे हिंदू अरबिक अंकाः एव कथ्यन्ते, उनको हम हिंदू अरबिक अंक कहते हैं। शुल्वसूत्रम भारतस्य वैदिक कालस्य उपलब्धिः अस्ति। शुल्वसूत्र एक ग्रंथ है, एक ग्रंथों का समूह है, तो वह भी भारत का वैदिक काल का ही उपलब्धि है। जीवने गणितस्य महती उपयोगिता वर्तते, और मनुष्य जीवन में गणित की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। अतः भारते अनेके गणितज्ञाः अभवन्, तो इसलिए इस भारत देश में बहुत सारे गणितज्ञ, माने गणित को जानने वाले, गणित को विश्व में फैलाने वाले गणितज्ञ हुए हैं। तेषु आर्यभट्टः, वराहमिहिरः, ब्रह्मगुप्तः, श्रीधराचार्यः, महावीराचार्यः, भास्कराचार्यः द्वितीयः, नारायणपण्डितः, माधवः, चन्द्रशेखरसिंह सामन्तः, श्रीनिवास रामानुजन, स्वामी भारती कृष्णतीर्थः, दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकरः, शकुन्तलादेवी, गणितगुरुः गणितानन्दः आदयः प्रमुखाः गणितज्ञाः सन्ति। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी नाम लिए गए हैं वे सभी भारत में उत्पन्न हुए और भारत गणित के क्षेत्र में काम किए हुए आचार्य हैं, विद्वान हैं। तो इस प्रकार के और भी यहाँ पर कुछ प्रमुख नाम हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा जिनका नाम हमें खोजने की आवश्यकता है। उपर्युक्तेन कथनेन स्पष्टमेव यत् भारते अनेके गणितज्ञाः गणितक्षेत्रे कार्यम अकुर्वन्। तो उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में बहुत सारे गणितज्ञ गणित के क्षेत्र में काम किए हैं। आगच्छ तेषु एकस्य गणितज्ञस्य आर्यभट्टस्य परिचयं जानीमः। तो आइए उन सभी में हम एक जो बहुत प्रसिद्ध हैं, आर्यभट्ट, आज उनके जीवन परिचय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए, तो आर्यभट्टस्य जन्म 670 ईस्वीतमे वर्षे बिहार प्रान्तस्य कुसुमपुरे पाटलिपुत्रे अभवत्। तो आर्यभट्ट जी का जन्म 476 ईस्वी वर्ष में बिहार के, जो वर्तमान बिहार है, उसके कुसुमपुर नामक जो पाटलिपुत्र में है, वहाँ पर हुआ था। सह आर्यभट्टीयम इति ग्रंथम अरचयत्। तो उन्होंने आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना की। अस्य ग्रंथस्य 4 भागाः प्रमुखाः सन्ति, और इस ग्रंथ के 4 प्रमुख भाग हैं। जिस प्रकार हम अन्य पुस्तकों को देखते हैं तो उनमें भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो इसी प्रकार इस पुस्तक में भी 4 भाग हैं। तो पहला भाग है गीतिका भाग 1, 2 गणित भाग, 3 कालक्रिया भाग, और चौथा गोल भाग। ये 4 भाग हैं आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक में। एतेषु भागेषु क्रमशः 13, 33, 25, 50 आहत्य 21,100 श्लोकाः सन्ति। तो इसमें जो पहला भाग है उसमें 13 श्लोक, दूसरे भाग में 33, तीसरे में 25, और गोल भाग जो चौथा है उसमें 50। तो सारे मिलाकर 121 श्लोक हैं। एवं आर्यभट्टस्य योगदानम अतुलनीयम अस्ति। तो इसी प्रकार उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी योगदान को किसी से हम तुलना नहीं कर सकते। संख्याः व्यक्तकरणस्य वर्णांक प्रणाली आर्यभट्टस्य मौलिकम अन्वेषणम अस्ति। संख्याओं को व्यक्त करने की जो वर्णांक प्रणाली है वह उनकी खुद की अपनी मौलिक अन्वेषण है, मौलिक खोज है। पी इत्यस्य शुद्धमानं, कुट्टक समीकरणस्य विधिः, चलन कलन विधि आदयः अस्य उल्लेखनीयम कार्यम अस्ति। तो इसमें बताया है जो पी, इसका शुद्ध मान जो पाई है उसका शुद्ध मान, कुट्टक समीकरण का विधि, चलन कलन विधि आदि इनके उल्लेखनीय कार्य हैं। यदि आप वैदिक गणित पढ़ते हैं तो ये सारा का सारा आपको वहाँ पर जानने को मिलेगा। और पृथ्वी गोलाकारा अस्ति एषा उद्घोषणा सर्वप्रथमम् एषः महापुरुषः एव अकरोत्। पृथ्वी गोल है, यह उद्घोषणा सर्वप्रथम यह महापुरुष ने ही किया है। अर्थात पहले के लोग कहा करते थे पृथ्वी चपटी है या पृथ्वी
अंडाकार है, इस प्रकार लोग कहा करते थे। परंतु सर्वप्रथम आर्यभट्ट जी ने कहा कि यह जो पृथ्वी गोल है, ग्रहाः स्वयं प्रकाशिताः न सन्ति, और उन्होंने कहा जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स जो हैं, वे स्वयं प्रकाशित नहीं हैं, अर्थात उनके अंदर अपनी प्रकाश नहीं है, चमक नहीं है। ये तस्य यह भागः सूर्यस्य सम्मुखम आगच्छति तस्मिन् एव प्रकाशः भवति, और उन्होंने बताया इन ग्रहों का जो भाग सूर्य के सम्मुख आता है वही भाग प्रकाशित होता है, अर्थात उसी में प्रकाश का संचार होता है। सूर्यः स्थिरः अस्ति एवं च पृथ्वी आदयः ग्रहाः सूर्यस्य परिक्रमां कुर्वन्ति, और उन्होंने बताया कि पहले कहा करते थे लोग पृथ्वी स्थिर है और सूर्य आदि ग्रह उनके चक्कर लगाते हैं, परंतु सर्वप्रथम आर्यभट्ट जी ने बताया कि सूर्य स्थिर है, बाकी अन्य ग्रह आदि सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। और उन्होंने उदाहरण भी दिया, जिस प्रकार नाव में बैठा हुआ व्यक्ति नाव को स्थिर मानता है और संपूर्ण दुनिया को, अन्य को चलायमान मानता है, परंतु वास्तविकता में अन्य दुनिया वहीं पर रहती है, परंतु नाव आगे आगे बढ़ता है, अर्थात नाव चलता रहता है। तो इस प्रकार उदाहरण देकर लोगों को समझाने का प्रयास किया है। सूर्य चंद्र ग्रहणयोः कारणमपि एषः एव स्पष्टमकरोत्, और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो आजकल हम मानते हैं या पहले के लोग माना करते थे कि राहु और केतु नामक जो दानव है जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने के कारण ही सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, परंतु इन्होंने स्पष्ट कर दिया, छादयति शशि सूर्यम शशिनम महती च भूच्छाया, अर्थात छादयति ढकता है शशि सूर्यम सूर्य को, तो उस समय जब उसकी रोशनी को रोकते हैं तो उस समय सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आती तो उस समय चंद्र ग्रहण। तो इन तीनों के कारण ही सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, इन्होंने सर्वप्रथम स्पष्ट किया। और फिर आगे कहा, आर्यभट्टस्य प्रसिद्धि न केवलम भारते अपितु विदेशेषु अपि वर्तते, और आर्यभट्ट जी की जो प्रसिद्धि है, उनके जो कार्यों की प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी है। अस्य सम्माने भारत देशः, तो उनके सम्मान में भारत देश 19 अप्रैल 1570 उत्तर 1900तमे वर्षे अंतरिक्षे स्वप्रथम उपग्रहस्य आर्यभट्टस्य प्रक्षेपणम अकरोत्। तो उनके सम्मान में, उनके किए हुए कार्यों को याद करते हुए भारत देश ने 19 अप्रैल 1975 में वर्ष में अंतरिक्ष में अपना प्रथम उपग्रह सैटेलाइट भेजा, जिसका नाम भी आर्यभट्ट था। तो बच्चों, तो आप भी और अन्य जो गणिताचार्य हैं उनके बारे में भी जानने का प्रयास करें, तो क्योंकि हमारी जो भारतीय जो ज्ञान भंडार है बहुत विस्तृत है, तो उसको आगे लाने का प्रयास हमें ही करना है, संपूर्ण विश्व को बताने का प्रयास भी हमें करना चाहिए। तो बच्चों, धन्यवाद।